अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए जानते हैं कौन ज्ञानी जीवन मुक्त है। रामचरितमानस में बताया है, उत्तरकांड में दोहा 53 चौपाई 1। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कि हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है, अर्थात विरक्त होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत कोई रही। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति यानी वेद कहते हैं कि करोड़ों वृत्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात सत्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। तीन सहस्त्र में हूँ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील व्रत अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म प्राणी। उन हजारों जीव मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन यानी ब्रह्म में विचरण करने वाला विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है, अर्थात मिलना कठिन है। 5 तरह के संत महात्मा बताए हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान यानी विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। दोहा 58। भव बंधन ते छूट ही नर, जप जा कर नाम। खर्व निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। परमात्मा का नाम जप कर मनुष्य संसार के भव बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध दिया। अब विचार करो, जीव को नाम की शरण लेनी चाहिए या राम की। दोहा 60 की चौपाई 2। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। सब संशय भ्रम तभी दूर होते हैं, अर्थात सब संदेहों का नाश तभी होता है जब बहुत समय तक यानी दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। दोहा 61। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहु बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और बिना सत्संग के मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होता। दोहा 69 की चौपाई 4। मोह ने अंध कीन के ही, को जग काम न चाव न जेही। तृष्णा के ही न कीन वो राहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। किस किस को मोह ने अंधा यानी विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो।
तृष्णा ने यानी इच्छा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। दोहा 70 के। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कहीं कई लोभ विडम्बना कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम कौन है, जिसको लोभ विडंबना ने मिट्टी पलीत ना की हो, अर्थात लोभ ने सबको भटकाया। चौपाई 1। गुण कृत सन्यापात्र नहीं के ही, को न मान मद तजऊ निभेही। जीवन ज्वर कहीं नहीं बदकावा, ममता कही कर जसन नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। दोहा 71 कह। व्याप रहूं संसार में हूं, माया कटक प्रचंड। सेनापति काम आदि भट, दम कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि यानी काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। दोहा 71 है। सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। सच्चिदानंद घन जो अजन्मा राम है, वही रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य स्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति यानी जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। चौपाई 3। अगुण अधब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनभग अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। हे भगवान, निर्गुण यानी माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार यानी माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित और सुख की राशि हैं। चौपाई 4। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु यानी सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। दोहा 73। काम क्रोध मद लोभ रथ, ग्रह आसक्त दुख रूप। ते किमि जानई रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रथ हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे प्रभु को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार कुएं में पड़े हुए हैं। दोहा 73 है। निर्गुण रूप दुर्लभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुमम अगम नाना चरित सुन, मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता।
इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। दोहा 77 के जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहूं कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश्वस्य माया गुण खानी। यदि जीव को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या है। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह सतरजतम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। चौपाई 4 परवश जीव सुवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाए न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। दोहा 78 रामचंद्र के भजन बिन, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विशान। भगवान के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, अर्थात प्रभु के भजन के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। दोहा 78 की चौपाई 1 ऐसे ही हरि भिन्न भजन खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या ही व्याप्ति है, अर्थात सद्बुद्धि व्याप्ति है। सदा सकारात्मक ही रहता है। दोहा नासिक है चौपाई 2 उदर माज सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कि हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके उदर में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। चौपाई 2 कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। उन ब्रह्मांडों में करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि देखी। दोहा 80 है एक एक ब्रह्मांड में हूँ, रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरूं, मैं अंड कटाए अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा और इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। चौपाई 1 लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिताता। नर गंधर्व भूत वेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु और शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस आदि देखे। दोहा 85 का चौपाई 2
मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चर अचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे चौपाई 3। तीन में है द्विज, द्विज में है श्रुतिधारी, तीन में हूँ निगम धर्म अनुसारी। तीन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हूँ थे अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज यानी विद्वान, और द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त यानी धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी विरक्त यानी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और वैराग्यवानों में भी ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय हैं विज्ञानी। चौपाई 4। तीन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा, जही गति मोर न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहे सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है और दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य यानी निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। चौपाई 5। भक्तिहीन ब्रंची किन होई, सब जीवहूँ सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह सब जीवों के समान प्रिय है, परंतु भक्ति करने वाला अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे मेरे वचन हैं। दोहा 86 की चौपाई 4। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। तीन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहे मन बच अरुकाया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह प्रिय है। दोहा 47 का कह। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो या स्त्री हो, अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझको भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। चौपाई 1। कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमरे सुभजे सुनिरंतर मोही। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, अर्थात नहीं सताएगा, इसलिए मेरा स्मरण और भजन निरंतर करते रहना। अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। दोहा 88 की चौपाई 4। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभु को जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना
भक्ति दृढ़ नहीं होती। जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई नहीं ठहरती। सोठा 89। बिन गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण सुख की, लहें हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। वेद पुराण सभी यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को क्या सुख मिल सकता है। 89 का है। को विश्राम की पावर तात, सहज संतोष बिन, चलय की जल बिन नाव, कोटि जतन पच पच मरई। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है, और शांति के बिना कोई विश्राम नहीं पा सकता। जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती, चाहे करोड़ों उपाय करके आप अपने को मिटा दें। यदि शांति को पाना है तो शांति मिलेगी सत्य ज्ञान से, और सत्य ज्ञान मिलेगा सतगुरु से। ब्रह्मानंद ने भजन के द्वारा समझाया है, कह रहे हैं, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन में रमाने से। जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन में रमाने से। सदा फल मूल खाने से, कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। बने मूरत पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। बने मूरत पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। करें व्रत नेम भारी हैं, भरम मन का मिटे नाही। करें व्रत नेम भारी हैं, भरम मन का मिटे नाही। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। कोटि सूरज शशि तारा, करें प्रकाश मिल सारा। कोटि सूरज शशि तारा, करें प्रकाश मिल सारा। बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। ईश सम जान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। सच्चाई।